नमस्कार। आज हम आरपीएससी मेंस के अंदर आए हुए हिंदी के जो प्रश्न हैं पेपर 4 के, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी दिख रहा होगा कि पहला प्रश्न है, संधि कीजिए पितृ प्लस उपदेश। यह एक यण संधि का उदाहरण है जिसमें रे के बाद, रे कौन सा, ये वाला, रे के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो उसको रे की जगह क्या हो जाता है, आदर है। तो यहाँ के अंदर क्या हो गया, पितृ के अंदर तैपूरा, आदर है और उ मिलकर के क्या बन जाएगा, त्रु। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, पी त्रु, पी आ गया यहाँ से त्रु हो गया और पैदेश ऐसे किसे आ जाएगा, यानी कि पिता का उपदेश। क्या हो जाएगा, पिता का उपदेश, पितृपदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कुशाग्र। अब कुशाग्र की क्या करनी है अपन को, संधि विच्छेद। यह एक दीर्घ संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का। कुशाग्र कैसे लिखेंगे अपन, कुश प्लस अग्र। तो कुश क्या होता है कि एक प्रकार की एक घास है, और अग्र यानी इसका एक आगे का हिस्सा, यानी कि नुकीला हिस्सा। बुद्धि के संदर्भ में बात करें तो इसका मतलब होता है तेज और तीक्ष्ण बुद्धि। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट। अब है प्राक। प्राक क्या है कि उपसर्ग है, इससे दो शब्द बनाने हैं। प्राक का मतलब होता है, यह संस्कृत भाषा का उपसर्ग है और उसका मतलब होता है पूर्व या पहले। तो प्राक के अंदर कथन जोड़ देंगे इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, प्राक कथन। तो ये एक शब्द तो क्या हो गया, प्राक कथन। यानी कि जो किताब होती है उसके अंदर जो भूमिका वाला पहला पेज होता है, इंट्रोडक्शन परिचय वाला पहला पेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राक कथन। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। कैसे हुआ, प्राक प्लस इतिहास, क्या हो गया, प्रागैतिहासिक। यानी कि इतिहास जब लिखा गया था उससे भी पहले का समय, उसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक। ठीक है। नेक्स्ट है अमात्य। अमात्य से क्या अलग करना है अपन को, उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग क्या है, अमा। कौन सा उपसर्ग है, अमा। ठीक है, क्या है, अमा। अमा यानी होता है सह और साथ का, और तय का मतलब होता है स्थान, जो साथ में बैठता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, कौटिल्य था, उसके टाइम पे अमात्य को बोला जाता था मंत्री या सलाहकार। तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, अमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवट। ये सारे प्रश्न क्या है कि आरपीएससी मेंस के पेपर 4 में आए हुए हैं, तो हम इनको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब है आवट। आवट से दो शब्द बनाने हैं, क्या हो सकता है, लिखावट। लिखना प्लस आवट क्या हो जाएगा, लिखावट। ठीक है। एक होता है बनावट, बनाना प्लस आवट क्या हो जाएगा, बनावट। ठीक है। नेक्स्ट, एक है ग्रामीण। क्या है, ग्रामीण। इससे क्या अलग करना है, प्रत्यय को। तो ग्रामीण शब्द किससे बना है, ग्राम तो क्या है, मूल शब्द। ग्राम क्या है, मूल शब्द। और ईन क्या है, इसका प्रत्यय। इन क्या है, प्रत्यय। तो जब भी र आ जाए पहले, उसके बाद न आ जाए, तो जो न है वो अण में बदल जाता है। ठीक है। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ईन। प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें से, ईन। क्या प्रत्यय हो जाएगा, ईन। ठीक है। नेक्स्ट है धनुष। धनुष शब्द के दो पर्यायवाची बनाने हैं। तो धनुष कैसे होता है,
धनुष इस टाइप से होता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का चाप बन गया। क्या बन गया, चाप। तो पहला पर्यायवाची क्या हो गया, चाप। एक पर्यायवाची क्या हो सकता है इसका, सरासन, यानी कि सर यानी कि बाण, और आसन यानी कि रखने वाला, यानी बाणों को रखने वाला, बाण जिस पर रखे जाते हैं। क्या हो गया, सरासन। एक हो सकता है सारंग। क्या हो सकता है, सारंग। एक हो सकता है कोदंड। किसके पर्यायवाची होंगे, धनुष के। ठीक है, चलते नेक्स्ट। अब है मसरण। मसरण शब्द का विलोम शब्द निकालना है। इसका अर्थ क्या होता है, कोमल, मुलायम, जिसे आसानी से मसला जा सके, कोमल या मुलायम। इसका अर्थ क्या होता है, कोमल और मुलायम। अब इसका क्या निकालना है अपन को, विलोम शब्द। तो इसका क्या निकालना है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कोमल और मुलायम का कठोर। और कठोर को क्या बोल सकते हैं अपन, रुक्ष। कठोर को क्या बोलेंगे, रुक्ष। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नियत और नियति, इस शब्द युग्म का अर्थगत अंतर स्पष्ट करना है। नियत का मतलब होता है नियत स्थान, निश्चित स्थान। नियत का मतलब क्या कह सकते हैं, निश्चित। जैसे राम सुबह नियत समय पर उठता है। तो नियत का मतलब क्या हो गया, निश्चित। और एक होता है नियति। नियति होता है भाग्य। नियति क्या होता है, भाग्य। नियत क्या हो गया, निश्चित। नियति में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए जो तर्क के आधार पर ठीक बैठे। इसका होगा तर्क संगत। क्या होगा, तर्क संगत। क्या होगा, तर्क संगत। यानी कि जो तथ्यों पर आधारित हो, तर्क पर आधारित हो, बेतुका नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट है तदुपरांत। क्या है, तदुपरांत। इसका क्या लिखना है अपन को, शुद्ध रूप। तो तदुपरांत होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस उपरांत। तत् प्लस उपरांत। तो आधा तय और उ मिलकर के क्या हो जाते हैं, तदुपरांत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका शुद्ध, द के नीचे छोटा उ की मात्रा आ जाएगी, क्या हो जाएगा, रांत। तदुपरांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सब लोग अपनी राय दे, निम्नलिखित वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करना है। यदि एक व्यक्ति अपनी राय दे तो क्या लिखेंगे, अपनी। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी राय दे तो क्या लिखेंगे, अपनी अपनी राय देंगे वो। तो सब लोग अपनी अपनी राय दे। यहां पर अपनी शब्द की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, सब लोग तो आ जाएगा, अपनी अपनी राय दे। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अपनी अपनी राय दे। ठीक है। निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। गांठ में बांधना, किसी बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना, किसी बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना। तो गुरुजी ने क्या कहा, कि गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने कहा कि मेहनत करने से, मेहनत करने से क्या मिलती है, सफलता मिलती है। मेहनत करने से सफलता मिलती है। मेहनत करने से सफलता मिलती है। तो इसे क्या कहते हैं,
तो इसे ही क्या कहा जाता है? गांठ में बांधना। गुरुजी ने कहा कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को गांठ में बांध लो। ठीक है। नेक्स्ट है सावन हरो हरे न बादो सूखे। इस लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करना है कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। इस सावन के महीने में चारों तरफ क्या रहती है? हरियाली रहती है। और भादों के महीने में क्या रहता है? चारों तरफ सूखा रहता है। कई पौधे ऐसे होते हैं कि जो सावन में ना तो हरे होते हैं, ना भादों में सूखे होते हैं, यानी कि उन पर मौसम का कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे ही महात्मा गांधी का व्यक्तित्व ऐसा था कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह सावन हरो हरे न भादो सूखे की तरह अडिग रहे। तो क्या हो जाएगा इसका वाक्य में प्रयोग? क्या लिखेंगे कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व सावन हरे न बाधो सूखे, निम्नलिखित लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो सावन हरे न बाधो सूखे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखना है। माइग्रेंट, माइग्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवासी। क्या बोलते हैं? प्रवासी। यानी कि जो एक देश जो अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाए किसी काम या रोजगार की तलाश में, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रवासी। ठीक है। संधि कीजिए समुद्र प्लस उर्मी। क्या हो जाएगा? समुद्र प्लस उर्मी, इसकी संधि क्या हो जाएगी? समुद्रोर्मी। ठीक है, यानी समुद्र की लहरें। हम जानते हैं कि ए प्लस ऊ मिल करके क्या हो जाता है? ओ। तो क्या हो जाएगा? समुद्र का ओ, समुद्रोर्मी। ठीक है, समुद्र की लहरें। कुशासन, इसका क्या करना है? संधि विच्छेद। इसके दो संधि विच्छेद हो सकते हैं, कु प्लस शासन, यानी कि बुरा शासन, या क्या हो सकता है? कुश प्लस आसन, यानी कि घास के समान आसन। ठीक है। नेक्स्ट, नी उपसर्ग के योग से दो शब्द बनाने हैं। एक क्या हो सकता है? निडर, यानी कि जो नहीं डरे। और दूसरा क्या हो सकता है? निकम्मा, जो काम नहीं करे। इसमें न का भाव होता है। ठीक है। निम्न शब्द से उपसर्ग पृथक कीजिए। क्या अलग हो जाएगा? परी। तो क्या हो जाएगा? परी। क्योंकि परी प्लस आप्त मिलकर के क्या होता है? पर्याप्त। ठीक है। परी प्लस आप्त मिलकर के क्या होता है? पर्याप्त। निम्नलिखित प्रत्यय के योग से दो शब्द बनाइए। क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है शीतल, यानी कि ठंडक। दूसरा हो सकता है मासल, यानी कि हष्ट पुष्ट। ठीक है। निम्नलिखित शब्द से प्रत्यय को पृथक कीजिए। क्या हो जाएगा? पाथेय। तो पाथेय में कौन सा प्रत्यय होता है? ए है। और इसका अपन अलग करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पथ प्लस ए है। तो पै का क्या हो जाता है? पा। और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? थे। और क्या आ जाएगा? ये क्या होगा? पाथेय।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। यमुना, एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कालिंदी। क्योंकि एक जो उद्गम स्थल होता है यमुना का वो क्या होता है? कालिंद पर्वत। दूसरा क्या हो सकता है? कृष्णा। इसका जो पानी है वो क्या माना जाता है? काला, इसलिए क्या बोलते हैं? कृष्णा। एक क्या हो सकता है? सूर्य सुता। इसको सूर्य की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम कीजिए। शालीन, इसका मतलब क्या होता है? शिष्ट। क्या होता है? शिष्ट या विनम्र। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अशिष्ट या दृष्ट, यानी कुटिल। ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थगत अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थी, अर्थी क्या होती है? कि शव को जो लिटाकर बांस का एक ढांचा बनाया जाए, शव को लिटाने के लिए बांस का ढांचा बनाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? अर्थी। और अर्थी का मतलब क्या होता है? चाहने वाला या याचक। ठीक है। तो शव को लेटाने के लिए बनाया गया बांस का ढांचा, उसको क्या बोलते हैं? अर्थी। और अर्थी का मतलब क्या होता है? याचक। इसका मतलब क्या होगा? याचक, यानी चाहना। ठीक है। किसी उक्ति को दोहराना, इसका एक क्या बनाना है? एक सार्थक शब्द लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका? पुनरुक्ति। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति, यानी किसी बात को दोहराना। ठीक है। निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ। क्या हो जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है। मक्खियां मधु कोश से निकालती है। निम्नलिखित वाक्य को क्या करना है? शुद्ध करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मक्खियां कोश से मधु निकालती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मक्खियां कोश से क्या निकालती है? मधु निकालती है। ये हो जाएगा इसका। ठीक है। तीन तेरह करना, यानी कि अस्त व्यस्त करना। जैसे पुलिस को आते देखकर जुआरियों की टोली तीन तेरह हो गई। ठीक है। पुलिस को आते देखकर जुआरियों की टोली क्या होगी? तीन तेरह हो गई। नेक्स्ट है, नाचे कूदे कूदे बानरा माल मदारी खाए। इस लोकोक्ति का क्या निकालना है अपन को? अर्थ स्पष्ट हो जाए ऐसा वाक्य बनाना है। ठीक है। जब मजदूर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि खेतों में काम करते हैं, लेकिन जो असली माल है वो कौन खा जाता है? ठेकेदार खा जाता है।
तो इसे ही कहते हैं नाचे कूदे बानरा, माल मदारी खाए। ठीक है। हियरिडिटेरी, इस पारिभाषिक शब्द का क्या निकालना है? समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? वंशानुगत। क्या होगा? वंशानुगत या आनुवांशिक। क्या होगा? आनुवांशिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो देखो, तय है और मैं है, तो क्या हो जाएगा दोनों मिलकर के? तय का तो क्या हो जाता है? नय, और मैं ऐसे कैसे आ जाएगा? क्या हो जाएगा? चिन्मय। ऐसे एक वर्ड क्या हो सकता था? तत् प्लस मैं, इसका क्या हो जाएगा? तन्मय। ठीक है। दूसरा है गति अवरोध। तो इसमें क्या है? ई जुड़ा हुआ है और ए है, ये किस में बदल जाएगा? ये में। तो इसका क्या हो जाएगा? गत्य वरोध। क्या हो जाएगा इसका? गत्य वरोध। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। रामायण, नाम से क्या लग रहा है? राम प्लस अयन, क्या हो जाएगा? रामायण। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ए और ए मिलकर के क्या हो गया? आ। और र के बाद जब भी न आए वो किस में बदल जाता है? अण में। ठीक है। दूसरा है सहोदर। सहोदर का क्या हो जाएगा? सह उदर। ठीक है, इसमें ए और ऊ मिलकर के क्या हो गए? ओ। क्या हो गए? ओ। सहोदर। ठीक है। गैर, गैर उपसर्ग के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। क्या लिख सकते हैं? गैर कानूनी, गैर वाजिब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कु। कु से क्या बना सकते हैं? कु से क्या हो सकता है? एक तो क्या हो सकता है? कुशासन। एक क्या हो सकता है? कुसंगति, यानी कि बुरी संगति। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। अब इस उपसर्ग जैसे पर्याप्त था उसी तरह इसमें भी उपसर्ग क्या हो जाएगा? परि प्लस इच्छा। पर यानी चारों तरफ, इच्छा यानी देखना, क्या हो जाएगा? परीक्षा। ठीक है। दूसरा है उत्थान। उत्थान का क्या हो जाएगा? उत उपसर्ग आ जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर उपसर्ग कौन सा था? परि। तो उत और स्थान मिलकर के क्या हो जाते हैं? उत्थान। ठीक है। इसमें से क्या होता है? विलोपित हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्द और प्रत्यय के योग से सही शब्द बनाइए। तो सही शब्द क्या हो जाएगा इसका? घुमक्कड़। जब भी अक्कड़ शब्द किसी के अंदर जुड़ता है
तो जो बड़े ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाती है। जैसे एक क्या हो सकता है, बुलक्कड़। ठीक है। नेक्स्ट है मृ प्लस अन। क्या हो जाएगा इसका? मैं, इसमें र आधा था और क्या जोड़ेगा? अन। ठीक है, तो र और ए मिल करके क्या हो जाएंगे? र और मैं ऐसे कैसे जुड़ जाएगा? और हम जानते हैं र के बाद न आने पर ये किस में बदल जाता है? अण में। क्या हो जाएगा? मरण। क्या हो जाएगा? मरण। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। तो प्रत्यय कौन सा अलग होगा इसमें? आवा, दिखावा, पहनावा। ठीक है। दूसरा है कायिक। कायिक के अंदर प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक। मूल शब्द क्या है इसमें? काया। और इसमें क्या जुड़ जाएंगे? इक। क्या हो जाएगा? कायिक। ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। खर का मतलब क्या होता है? गधा। और खरा का मतलब क्या होता है? शुद्ध। ठीक है। दूसरा है देव। देव का मतलब क्या होता है? देवता। और देव का मतलब क्या होता है? भाग्य। ठीक है। उत्तर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उसको क्या बोलते हैं? ईशान। ईशान कौन होता है? जहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाती है। और यदि ये दक्षिण और पूर्व आ जाता तो क्या लिख लेते? आग्नेय। क्या लिख लेते? आग्नेय। वह जमीन जिसमें अच्छी पैदावार हो। इसका तो ये हो गया। और इसका क्या हो जाएगा? उर्वर। क्या हो जाएगा? उर्वर। और वह जमीन जिसमें अच्छी पैदावार नहीं है उसको क्या बोलेंगे? बंजर। क्या बोल देंगे? बंजर। निम्नलिखित वाक्यों की शुद्ध रूप लिखिए। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे नहीं आएगा। क्या होगा? आप मुझ पर। ये दोनों को उठा देंगे, क्या आ जाएगा? मुझ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। अब आत्म का मतलब भी क्या होता है? अपने। इसका मतलब भी क्या हो गया? अपने। तो दो वर्ड की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, इसमें पुनरावृत्ति की अशुद्धि है। तो या तो क्या आ सकता है कि वे अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, या क्या हो सकता है कि वे अपने हट जाएगा यहाँ पे, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो संग्रहित का क्या हो जाएगा? संग्रह ही क्या आ जाएगा इसमें? बड़ा। ठीक है। संग्रहित। इसका यदि अपन संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें र ऐसे आएगा इसमें। और क्या क्या प्रत्यय होगा इसमें? इत। संग्रहित। ठीक है। दूसरा है निरोग। निरोग का शुद्ध रूप क्या होगा? निरोग। यह दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक नी और रोग। ठीक है। तो नी किस में बदल जाता है? बड़े के अंदर। बड़ी की मात्रा आ जाती है। ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। अकल का दुश्मन। जो कालिदास जी थे, जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, इसे कहते हैं अकल का दुश्मन। ये हो जाएगा। दूसरा है आंखें चार होना। आंखें चार होने का मतलब होता है किसी से मिलना। मेले में मैं अपने मेले में मुझे पुरानी दोस्त के साथ मेरी आंखें चार हुई, मेरा मन
बहुत ही प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया। अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। राह के चार होने का मतलब क्या होता है? मिलना। ठीक है। आगे कुआ पीछे खाई, निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग करना है। पहला क्या है? आगे कुआ पीछे खाई। यदि मैं अपनी पत्नी की बात सुनता हूं तो माँ नाराज हो जाती है, और माँ की बात सुनता हूं तो पत्नी नाराज हो जाती है। इसे ही कहते हैं आगे कुआ पीछे खाई। दूसरा है आधा तीतर आधा बटेर। विदेशी पोशाक के साथ में धोती पहनकर वह ऐसा लगता है मानो आधा तीतर आधा बटेर हो। ठीक है, दो वाक्यों में प्रयोग हो सकते हैं। निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द लिखने हैं। कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का क्या होता है? शुद्धि पत्र। कोरिजेंडम का क्या होता है? शुद्धि पत्र। जब किसी प्रकाशित नोटिस के अंदर कोई गलती रह जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए एक पत्र निकाला जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? शुद्धि पत्र। ठीक है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का हिंदी अर्थ क्या होता है? जवाबदेही। किसी भी अधिकारी की अपने पद के प्रति जवाबदेही होती है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको नोटिस दिया जा सकता है और उसके पद से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। निम्नलिखित शब्दों के चार चार पर्यायवाची लिखिए। अश्व। अश्व का क्या हो जाएगा? घोड़ा। एक क्या हो जाएगा? तुरंग। एक क्या हो जाएगा? घोटक। ठीक है। घोड़ा, तुरंग, घोटक। एक क्या हो जाएगा? है। ठीक है। दूसरा है घर। घर के चार पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? सदन, निकेतन, सदन, निकेतन, आवास, गृह। ठीक है, या निवास, जो भी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य हो जाना। दूसरा है इप्सित। इप्सित का मतलब होता है इच्छित, और इसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनिप्सित। क्या हो जाएगा? अनिप्सित, यानी कि अनचाहा। ठीक है। तो ये सब आरएएस हिंदी मेंस में पेपर 4 के अंदर आए हुए प्रश्न थे। इन प्रश्नों को हमने हल करने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।